बॉयफ्रेंड, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीवी और 3 बच्चे। कौन कहता है कि दुनिया आपकी परवाह नहीं करती? कभी दिन में हेडलाइट जला के बाइक चला कर तो देखो, कम से कम 100 लोग टोकेगा। सामने से बस आ रही थी। एक महिला ने हाथ का इशारा करके बस रुकवाई। ड्राइवर बोला, बहन जी जल्दी कीजिए, आपको कहाँ जाना है? महिला बोली, जाना तो कहीं नहीं, जरा बस का हॉर्न बजा देना, बच्चा जिद कर रहा है। बनता, सर जी मुझे सब मंजर है, मगर सैलरी 1 लाख, 1 फ्लैट, 1 सेफर ड्रीम का कार चाहिए। मालिक, हम आपको 2 लाख, 2 फ्लैट, 2 कारें देंगे। बनता, क्या मजाक कर रहे हो? मालिक, शुरुआत तो आपने ही की थी ना। नो 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 नो। संता ने एक राह चलती अजनबी लड़की से कहा, आपने पहचाना मुझे? लड़की, आप कौन हो? संता, मैं वही हूँ जिसे आपने कल भी नहीं पहचाना था। संता केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर गिर गया। थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। संता बोला, धत तेरे की, अब फिर से गिरना पड़ेगा। सुपरस्टार रजनीकांत साहब के जन्मदिन पर पेश है रजनीकांत चौक। एक दिन आर्यभट्ट ऐसे काम गिन रहा था जो रजनीकांत नहीं कर सकता। बस उसी दिन आर्यभट्ट ने 0 0 की खोज की। पति, आज बाहर खाना खाएंगे। पत्नी खुशी से, ठीक है, मैं 2 मिनट में रेडी होती हूँ। पति, चलो जल्दी खाना बनाओ, मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ। पत्नी कोमा के कारण आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी पत्नी के होंठ हिले और आवाज आई, 36 की, और पसरा सन्नाटा। नौकर, साहब आपका कुत्ता तो बहुत आदमी जैसा दिखता है। साहब, कमीने, ये कुत्ता नहीं मेरा बेटा है, सीए कर रहा है, अभी एग्जाम चल रहे हैं। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा अब आप बहुत किस्मत वाले हो। पिता, कैसे बेटा? बच्चा, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ, आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। डॉक्टर मरीज से बोला, आपकी 1 किडनी फेल हो गई है। मरीज पहले तो बहुत रोया और फिर आंसू पोंछते हुए बोला, कितने नंबर से? श्याम अपने मित्र से पत्नी की प्रशंसा कर रहा था। मेरी बीवी कभी भी मेरी बात नहीं टालती। राम, क्या बात करते हो, बात और बीवी मन नहीं माने। श्याम, कल रात मैंने गर्म पानी मांगा और उसने तुरंत पानी गर्म कर दिया। राम, खाना खाने के बाद तुम्हें गर्म पानी की क्या ज़रूरत पड़ी थी? श्याम, बात यह है कि मैं ठंडी पानी से बर्तन नहीं धो सकता हूँ। नो 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 नो। बेटा, मैं उससे प्यार करता हूँ और जल्दी शादी करूँगा उससे। माँ, हमें अच्छे घर की बहू चाहिए। बेटा, हाँ तो उसका घर कौन सा नकली सीमेंट से बना है? गांव की एक लड़की से कंप्यूटर क्लास में पूछा गया, डाटा क्या होता है? लड़की बोली, सो सिंपल, तेल की शीशी के ढक्कन को डाटा कहते हैं। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। एसीपी, इस गाने का मतलब समझे? दया, दया नहीं सर एसीपी, इसका मतलब ये है कि लड़की पीछे ही पड़ गई है। नो 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 नो। मित्रों, आखिर अब वो समय आ ही गया है जब हम सुबह उठकर जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करते हैं, आज नहाना है या नहीं। लड़का गूगल पर लिखता है, हाउ टू इम्प्रेस ए गर्ल इफ वीक इन इंग्लिश। गूगल का जवाब, जाट सुधर जा, खेती कर ले, खेत पिक जाएंगे इनके चक्कर में। ही, सर बिच्छू मूवी में आप ही थे ना? बॉबी देओल हंसते हुए, हाँ हाँ ही, उस मूवी में बिच्छू ने अच्छी एक्टिंग की है थी। आदमी, भगवान जब मैं मरने को जाऊंगा तब मुझे 5 मिनट देना भगवान। क्यों? आदमी, मोबाइल फॉर्मेट कर लिए, वरना मरने के बाद लग जाएगी इज्जत की वाट। नो नो। पत्नी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। संता, क्यों? जाने मन क्या हुआ? पत्नी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है। संता, मैंने तेरे बाप को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा। नो 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 नो। पत्नी ने पति से कहा, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं और कार मैं चलाऊंगी। पति, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। संता की टांगे नीली पड़ गई। डॉक्टर, जहर है, काटनी पड़ेगी। टांगे काट कर नकली लगा दी गई। 2 दिन बाद नकली टांगे भी नीली पड़ गई। डॉक्टर, अब बीमारी समझ में आई, जीन्स रंग छोड़ती है। बंता का तबादला बेंगलोर कर दिया गया। कन्नड़ भाषा न आने के कारण वो स्थानीय लोगों से बातचीत करने में कठिनाई महसूस कर रहा था, लिहाजा वो एक बुक स्टॉल पर गया और 30 दिनों में कन्नड़ बोलना सीखे नामक पुस्तक की 2 प्रतियां खरीदी। दुकानदार ने पूछा, दूसरी प्रति क्या अपने किसी दोस्त के लिए ले जा रहे हैं? बनता, जी नहीं, दरअसल मैं सिर्फ 15 दिनों में ही कन्नड़ बोलना सीखना चाहता हूँ। नो 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 नो। संता शराबी, भाई साहब टाइम क्या हुआ? राहगीर, 7:25। संता शराबी, साला सुबह से पूछ रहा हूँ, हर कोई अलग अलग टाइम बता रहा है।
संता को कोई बार बार एसएमएस करके तंग कर रहा था। थक कर संता ने नया सिम लिया और उसको एसएमएस भेजा, कमीने मैंने नंबर बदल लिया है, अब तो तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। संता देख देख वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बंता अबे सिर्फ मुस्कुरा ही तो रही है, पता है जब मैंने पहली बार तेरी शक्ल देखी थी तो 3 दिन तक अपनी हंसी को रोक नहीं पाया था। नो 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 नो। विदेश यात्रा से लौटकर आए संता ने अपनी बीवी से पूछा, क्या मैं विदेशी जैसा दिखता हूँ? बीवी नहीं तो। संता तो फिर लंदन में एक औरत क्यों पूछ रही थी कि मैं विदेशी हूँ? संता बंता को गुस्से से बोल रहा था, संता यार जब मैंने तुझे खत लिखा था कि तुम मेरी शादी में ज़रूर आना तो तुम आए क्यों नहीं? बंता ओ यार पर मुझे खत मिला ही नहीं। संता मैंने लिखा तो था कि खत मिले या ना मिले तुम आना ज़रूर। संता ने एक राह चलती अजनबी लड़की से कहा, आपने पहचाना मुझे? लड़की आप कौन हो? संता मैं वही हूँ जिसे आपने कल भी नहीं पहचाना था। नो 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 नो। संता पुलिस स्टेशन जाकर बोला, मुझे फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस कौन दे रहा है? संता बीएसएनएल वाले, कहते हैं बिल नहीं भरा तो काट देंगे। किडनैपर तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के तौर पर 2 उंगली भेज रहा हूँ। संता सबूत पक्का नहीं है, मुंडी भेज मुंडी। नो 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 नो। संता इलेक्ट्रिक शॉप में 2 पंखे देना, एक लेडीज और एक जेंट्स। सुलेमान पंखे में लेडीज और जेंट्स नहीं होता। संता क्यों नहीं होता? एक उषा का देना और एक बजाज का देना। संता कौन सी जाति के लोग अच्छे नागरिक होते हैं? बंता बनिए। संता वो कैसे? बंता हर जगह लिखा होता है देश के अच्छे नागरिक बनिए, देशभक्त बनिए। संता लंगड़ाता हुआ जा रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। बंता ने पूछा, क्या हुआ भाई, ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? संता क्या बताऊं यार, बीवी को मुझे पिटवाने की नई तरकीब सूझी थी। बंता कैसे तरकीब? संता बीवी ने मुझे झाड़ू खरीदने भेजा था, वापस आ रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुझे आपका कार्यकर्ता समझ लिया। नो 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 नो। संता यार डॉक्टर पर्चे पर ऐसा लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं। बंता बोला, वो लिखता है मैंने तो लूट लिया, तू भी लूट ले। संता बड़ी देर से अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। परेशान होकर उसकी पत्नी जीतो बोली, जीतो तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? संता हिडन कैमरा। जीतो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस कमरे में हिडन कैमरा लगा हुआ है? संता अगर यहाँ हिडन कैमरा नहीं लगा होता तो टीवी में आ रहे इस आदमी को कैसे पता होता कि हम स्टार प्लस देख रहे हैं? बार बार ये आप देख रहे हैं स्टार प्लस क्यों बोल रहा है? नो 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 नो। संता को अपना कुत्ता बेचना था, बंता उसे खरीदने वाला था। बंता क्या ये कुत्ता वफादार है? संता हाँ जी, मैं इसको 3 बार पहले भी बेच चुका हूँ, ये इतना वफादार है कि हर बार मेरे पास ही वापस आ जाता है। संता साइकिल पर बाजार जा रहा था, रास्ते में उसने एक लड़की को टक्कर मार दी। लड़की चिल्लाई, घंटी नहीं मार सकता था क्या? संता रुआ होकर बोला, पूरी साइकिल तो मार दी, अब घंटी अलग से मारूं क्या? संता ने स्कूल से लौट रहे अपने बेटे को रास्ते में ही पकड़ा और 2 थप्पड़ जमा दिए। फिर उस पर चिल्लाने लगा, नालायक बेवकूफ़ तो किसी काम का नहीं। वहाँ से गुजरे एक राहगीर ने ये सब देखा तो पूछ लिया, भाई इस बच्चे पर क्यों बिगड़ रहे हो? संता ने जवाब दिया, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और मैं आज ही 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। जीजा साली को कर रहा था। साली बोली, मेरे पिछवाड़े में मत डालो, मेरी छेद में अपना औजार डालो। तभी जीजा अपना औजार निकाला, लेकिन उसका औजार बहुत छोटा था। तभी साली अचानक बोली, तेरा औजार बहुत छोटा है, तेरे से अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड है जिसका औजार 10 फुट है।